ओके, सो वी आर स्टार्टिंग ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में क्वेश्चन 1 है, तो ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। क्वेश्चन 1, आपको ग्राफ को देखना है और बताना है कि दोनों ग्राफ से कंक्लूजन क्या निकलता है और दोनों अलग अलग कैसे है। ठीक है, तो आई एम मेकिंग बोथ द ग्राफ हियर। ओके, टाइम, ठीक है, यहाँ पे हाइट, ओके, यहाँ पर टाइम, डिस्टेंस। मैं ज़्यादा डिटेल में लिख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये इस तरह से कैसे ग्राफ है, पूरा स्ट्रेट लाइन। ओके, इसको मैं डिटेल आप बना लीजिएगा कॉपी में देख के, वैसे भी बुक में दिया हुआ। तो यहाँ पे 2 कंक्लूजन लिखेंगे। फर्स्ट का कंक्लूजन क्या होगा? फर्स्ट का ए कंक्लूजन है, हाइट ऑफ प्लांट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, सेकेंड, हाइट ऑफ द प्लांट या हाइट ऑफ प्लांट्स increases in fixed proportion। ठीक है, फिक्स्ड 2 2 2 2 2 बढ़ रहा है ना। ठीक है, पहले 1 2 है, फिर 2 4 है, फिर 3 6 है ना, 4 8 है। देखिए पहले 2 सेंटीमीटर था, फिर 4 सेंटीमीटर हो गया, फिर 6 सेंटीमीटर हो गया, फिर 8 सेंटीमीटर, 2 2 ही बढ़ रहा है। ठीक है, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ओके, सो दिस इज व्हाट फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या है? हाउ दिस कंक्लूजन आर डिफरेंट। तो पहला यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस और टाइम है। डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट प्रोपोर्शनल टू क्यों प्रोपोर्शनल नहीं है? क्योंकि यहाँ तक बढ़ रहा है, फिर एक जगह फिक्स हो गया, फिर बढ़ रहा है, फिर हो सकता है फिक्स हो जाए। तो हम कह नहीं सकते कि कहाँ पे फिक्स हो रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम उसको बता सकते हैं। सो दिस इज नॉट प्रोपोर्शनल केस। जब स्ट्रेट लाइन मिलता है तब प्रोपोर्शनल केस होता है। यहाँ पे कर्व लाइन है तो प्रोपोर्शनल नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट, इसमें सेकेंड इसका ए हो गया, बी लिखना है आपको इसी का। तो डिस्टेंस कवर्ड is not increasing in fixed proportion। ठीक है, या फिक्स्ड वैल्यू। डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम, टाइम के साथ एक फिक्स जो अमाउंट है उसमें इंक्रीज नहीं हो रहा है ना। तो ये 2 कंक्लूजन है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जो आज मैंने क्लास में कराया था, कल मैंने जो क्लास में कराया था। इसके बाद आते हैं अ मैन फील्ड, क्वेश्चन 2 में आएंगे। ओके, क्वेश्चन 2, अ मैन फील्ड 5 liters ऑफ पेट्रोल इन द फ्यूल टैंक ऑफ हिज व्हीकल। ठीक है, 5 लीटर। द टेबल शोज बिलो शोज द डेज एंड द पेट्रोल लेफ्ट रिमेनिंग ऑन दैट डे। ठीक है, सो यहाँ पे पहले टेबल बना लीजिएगा। क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन लिखना है आपको, है ना। क्वेश्चन तो लिखते आ रहे हैं। डे, पेट्रोल रिमेनिंग, इसको पूरा लिख लेना आप लोग। फर्स्ट डे 4 लीटर, सेकेंड डे 3 लीटर, थर्ड डे 2 लीटर, फोर्थ डे 1 लीटर, फिफ्थ डे 0 लीटर। ठीक है, इज द टेबल। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द ग्राफ फॉर दिस वन, है ना। तो सबसे पहले ग्राफ पेपर में बना के आप स्टिक करेंगे। ठीक है, कॉपी नहीं बनाएंगे, रफली। इसको नीचे रखेंगे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5। ठीक है, ये डेज हो गया। पेट्रोल
ठीक है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट डे में 4, 0 डेज में 5 रहा होगा, है ना, जब भराया था। 4 हुआ, 3 होगा, 2 होगा, थर्ड डे 2 हुआ, 1 हुआ, और कुछ जगह 0। ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट हो गया है, तो आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे कॉपी में तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा ये, है ना। ओके, तो इसको लिखेंगे 0 5, 0 डे में मतलब जिस दिन पेट्रोल डला है उस दिन 5 लीटर, वह एक दिन के बाद 4 लीटर, 2 दिन के बाद 3 लीटर, 3 डेज के बाद 2 लीटर, 4 डेज के बाद 1 लीटर, और 5 डेज के बाद 0 लीटर। ओके, इस तरह से अब देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, याद होगा, y एक्स एक्सिस में 0 हो गया और x y एक्सिस में 0 हो गया, है ना। यहाँ पे आ गया वो ड्रॉ ग्राफ बिटवीन, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आपका ग्राफ हो गया। नेक्स्ट थर्ड का भी बनाते हैं, थर्ड का भी टेबल आप बना लीजिएगा इसी तरह से, वेरी इजी चैप्टर, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं। ग्राफ आपको ध्यान रखना है कि ऐसी क्वांटिटी एक्स एक्सिस में लेनी है जो रिवर्स में होना चाहिए, ठीक है, सीधे जाए, है ना। या तो पूरा ऐसा रिवर्स जाएगा, अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से उल्टा लोगे तो इधर से ऐसे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो 0 तरफ वो देखना है आपको, है ना। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द टेबल बिलो शोज सिंपल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ ₹300 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना नहीं है, ऑलरेडी उसमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। फिर का टेबल मैं नीचे बना दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे ग्राफ बनाते बने। ओके, टाइम इन ईयर्स, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट SI इन रुपीज, 0 में 0 ही है, 1 ईयर में 15, 2 ईयर में 30, 3 ईयर में 45, 4 ईयर में 60, 5 ईयर में 75, ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ईयर्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80, ओके। अब फर्स्ट ईयर में 0 में तो 0 ही है, फर्स्ट ईयर में 15 है तो ये करीब आएगा वैल्यू, ठीक है, 150 115। सेकेंड ईयर में 30 हो रहा है, थर्ड ईयर में 45 तो यहाँ करीब आएगा, ठीक है। फोर्थ ईयर में 60, ये भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन है। 5 ईयर में 75 तो यहाँ करीब आएगा, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, 115 230 345 460 575, ठीक है, ईयर्स, एंड दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, ओके। ये दोनों बनाइएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, इस 3 क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में आपको एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों की वैल्यू को बनाना है टेबल, तो टेबल बना लीजिए इस तरह से। एक्स की वैल्यू 0, एक्स स्क्वायर भी 0 होगा, 1 तो ये भी 1 होगा, 2 का 4, 4 का 16, ठीक है, और 5 का 25। अगर हम उल्टा लें, ठीक है, -1 लें तो भी 1 आएगा, -2 लें तो 4 आएगा, -3 लें तो 9 आएगा, -4 लें तो 16 आएगा। मतलब वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि माइनस में है, ओके। तो इस तरह से करिएगा। अब इसको ये वैल्यूज लिखने के बाद आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे,
ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो फर्स्ट देखिए कैसे ग्राफ बनेगा। इसको दोनों तरफ लेंगे क्योंकि हमने -1 लिया है एक्स में। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 8 10 इस तरह से करेगा, ठीक है। 0 का 0, -1 का 1 होगा तो यहाँ 1, ठीक है। 2 का 2 में 4, या 1 1 रखना है 1 1 भी रख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसको छोटा करूँगा तो आपको समझ में आएगा, है ना। थोड़ा सा ग्राफ छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा में आपको फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है तो इसको हमको देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 0 ले सकते हैं, 0, ठीक है। 0 फिर 1 का 1 यहाँ होगा दोनों तरफ, -1 1 1 -1 1, ठीक है। 1 2 3 -1 -2 -3, 2 का 4 जा रहा है, 2 का 4 ले लिए, ठीक है। इस तरह से -2 का, ये 2 का 4, -2 का 4 यहाँ पे करीब आएगा ये भी। ये ऐसा करके ग्राफ बनेगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आएगा, ओके। तो ये ग्राफ बनाइएगा। नेक्स्ट आएंगे, इसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। आप 11th 12th में पढ़ेंगे, जब वहाँ पे ज्योमेट्री पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये पैराबोला कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि y = x², ये होता है पैराबोला का इक्वेशन जो हमने किया, ये x², ठीक है। y एक्सिस में डाला ना, ओके। ये होता है पैराबोला, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में आते हैं, तो हो गया क्वेश्चन 4 तक। Question 5. The table below shows the quantities of onions consumed over 5 weeks by a family. ठीक है, तो फर्स्ट वीक में ऑनियंस kg, ठीक है। सेकेंड वीक में 2 kg, ये तो डायरेक्ट है, कोई अलग चीज़ नहीं है। 4 4 5 5, आप टेबल आराम से बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपलेस्ट ग्राफ है। मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में आ जाए, इससे आसान नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा 0 से लेके 1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4, ये अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। 5 4 3 2, ठीक है। 3 4 5 1 2 3 4 5, ओके। तो ये आपका 5। क्वेश्चन 6 में आते हैं, सीधे सीधे ग्राफ्स क्वेश्चन है, ठीक है। According to article published in Science magazine, the speed of ants in a particular place is affected by the temperature of that place, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो हम इसको पहले वो बनाएंगे। इफ इक्वेशन s = t - 20/5 shows the relation between the temperature of a place and the speed of the ants, where temperature t is in degree centigrade and speed is s in centimeter per second, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, ये जो इक्वेशन है इसी से हम वैल्यूज निकालते जाएंगे। अब t जो दिया है वो हमको दिया है 25 30 35 40, ओके। 4 वैल्यूज दिए, 4 वैल्यूज के लिए हम इसको 4 वैल्यूज को पुट अप करते जाएंगे, ओके। सो सबसे पहले टेबल, विच क्वांटिटी वाज टेकन ऑन द x एक्सिस, विच क्वांटिटी वाज टेकन ऑन y एक्सिस, ये तो हम जो लेंगे उसके हिसाब से बताएंगे आंसर।
व्हाट वाज द स्केल यूज्ड टू डिपिक्ट द क्वांटिटीज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, ये बताएंगे, ठीक है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस वेयर द स्पीड ऑफ आंट्स इज 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो चेक करना है, वो ग्राफ में हम चेक करेंगे कहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है। व्हाट विल द चेंज इन स्पीड ऑफ आंट्स इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 30 डिग्री, तो 30 से 40 के बीच में उसका टेम्परेचर वो स्पीड है कितना बढ़ा वो बताएंगे, ओके। सो ऑल द क्वेश्चंस विल बी इन ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक द ग्राफ एंड बिफोर ग्राफ वी नीड टू मेक द टेबल, ठीक है। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले स्पीड ऑफ आंट, ठीक है, या टेम्परेचर लिख लिए, यहाँ पे स्पीड ऑफ आंट, तो स्पीड हमको दिया है T-20 अपॉन 5, ठीक है, ये रिलेशन दिया है जिसका यूज करेंगे हम, ठीक है, टेम्परेचर एंड स्पीड। ओके, सो टेम्परेचर देखो क्या होगा, फर्स्ट इज 25, फिर 30, 35, 40, ठीक है। स्पीड अब यहाँ पे देखो T-20 करते जाते हैं, यहाँ पे 25 माइनस 20/5 कितना है, 5/5 मीन्स 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 30 माइनस 20/5 10/5 दैट इज 2, ठीक है। 35 माइनस 20/5 15/5 दैट इज 3, 40 माइनस 20/5 दैट इज 20/5 मीन्स 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 2 3 4 कुछ नहीं आया, ठीक है, कल इक्वेशन दिया है। अब आपको इसको ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, ग्राफ देखते हैं, ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं। पढ़ाई करके आते हैं, ओके। सो स्पीड ऑफ द आंट और ये इसमें लेते हैं, देखते हैं टेम्परेचर, ठीक है, 0 10 0 8 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है, 45 and so on, 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 में 0 ही रहेगा, ठीक है। 25 में आता है, सीधा 25 से है, 25 में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ आंट्स, टेम्परेचर, ठीक है। इसको और शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है, पहले समझ लो। 25 में 1 सेंटीमीटर, 30 में 2 सेंटीमीटर, 3 और 40 में 4, ठीक है, ये बढ़ते जाएगा, तो 25 2 1 32 35 3 44, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यूज होगा, या तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है, इसको छोटा करना है तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये ग्राफ तो समझ में आ गया होगा, एक हो सकता है ग्राफ, इससे दूसरा ग्राफ बताऊँगा कौन सा बनाना है फाइनली, ठीक है। इसको यहाँ करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसा बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है ग्राफ का यहाँ से 25 30 35 40 45, ओके। तो यहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है 0 से 25 की वैल्यू यहाँ पे, तो 25 में 1, 20 में 2, 30 में 3, 40 में 4, जो आसान है वो बनाइए। तो ये आई थिंक ये नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल मतलब आप नेगलेक्ट करिए इसको, दिस विल बी द करेक्ट वन। 125
2 30 3 पूरा पॉइंट लिख लेना है ना 1 25 2 30 3 35 4 40 ओके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो आंसर में लिखिएगा विच क्वांटिटी वाज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस में क्या लिया गया स्पीड ऑफ द आंट ठीक है स्पीड ऑफ आंट विच क्वांटिटीज वाज टेकन ऑन द वाई एक्सिस फर्स्ट हो गया स्पीड सेकेंड वाई एक्सिस में टेम्परेचर सी What was the scale used to depict the quantities on x-axis and y-axis? तो यहाँ पे स्केल लिख लेते हैं 1 यूनिट 20 यूनिट या 1 बिग बॉक्स बिग स्क्वायर बॉक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये एक्स एक्सिस का हो गया वाई एक्सिस का 1 बिग स्क्वायर बॉक्स 5 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है इस तरह से करिएगा सो ये आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन 5 का है ठीक है क्वेश्चन 6 का है सॉरी क्वेश्चन 6 यहाँ से कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन 7 उसके बाद 3 क्वेश्चन और है ठीक है 7 8 9 10 4 क्वेश्चंस तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा ओके थैंक यू गुड डे